देखिए, मैदानी इलाकों में बाढ़ है तो पहाड़ों पर भी मौसम से बुरा हाल है। यहां पहाड़ों के दरकने की खबरें आ रही हैं। चमोली जिले से ऐसी ही खबर आई है, जहां पाताल गंगा इलाके में भयानक भूस्खलन हुआ। पाताल गंगा में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में सुरंग के ऊपर यह भूस्खलन हुआ। इस हादसे के बाद से जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे NH7 बंद हो चुका है। बद्रीनाथ हाईवे के बाद हिमाचल के चंबा से भी भयानक भूस्खलन की तस्वीरें आई। भरमौर के मणिमहेश जाने वाले रास्ते पर पहाड़ों से भारी मलबा और बड़ी बड़ी चट्टानें रोड पर आ गई। हाईवे से गुजर रही गाड़ियां लैंडस्लाइड के दौरान बाल बाल बची। मुख्य रास्ते से निकल रहे तीर्थयात्रियों ने इस खौफनाक मंजर को अपने मोबाइल में कैद कर लिया। भूस्खलन के बाद प्रशासन ने मणिमहेश यात्रा पर रोक लगा दी। यात्रियों को मणिमहेश जाने वाले मुख्य रास्ते और पुराने रोड के इस्तेमाल की सलाह दी गई है। बीते कुछ सालों में पहाड़ों के दरकने और भयावह बाढ़ आने की खबरें बढ़ गई हैं। ये खबरें घबराने के लिए नहीं बल्कि सावधान हो जाने के लिहाज से जानना जरूरी है। आइए देखते हैं इसी से जुड़ी एक रिपोर्ट। ये दरकते पहाड़, धुआं धुआं होते रास्ते, ये पहाड़ों की गोद में मचा हाहाकार, रोंगटे खड़ी कर देने वाली ये तस्वीरें उत्तराखंड की हैं। जाहिर है, इन खूबसूरत वादियों में इस तरह की बर्बादी का नजारा कोई नहीं देखना चाहेगा, पर इन्हें यूं अनदेखा भी नहीं किया जा सकता। पहले कभी कभार दिखने वाले हादसे अब आम क्यों होते जा रहे हैं? अब जोशीमठ के पास बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग की इन तस्वीरों को ही देखिए। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन इसके चलते बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह बंद हो गया। चिंता की बात यह है कि पहाड़ पर अब भी कई दरारें नजर आ रही हैं। ये तस्वीर चमोली जिले के पाताल गंगा की है, जहां हुए भूस्खलन की वजह से जोशीमठ बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। हालांकि BRO की टीम ने पूरी मुस्तैदी से इसे खोल दिया। सदियों से अड़िग खड़े ये पहाड़ आखिर दरकने क्यों लगे? मौसम की मार, पर्यटन का भार या फिर पहाड़ों पर आई अंधाधुंध विकास की बयार इनके लिए जिम्मेदार है। हालांकि विशेषज्ञ पहाड़ दरकने के पीछे बढ़ते पर्यटन को जिम्मेदार नहीं मानते। टूरिस्ट बढ़ रहे हैं तो इसका तो कोई इससे रिलेटेड है नहीं, क्योंकि उसमें तो इतना कैरिंग कैपेसिटी नहीं होती कि उससे टूरिस्ट बढ़ने से आपका लैंडस्लाइड और ये बढ़ जाए। उसके और ही वजह है, आपका रेनफॉल है, स्लोप है। पहाड़ों के दरकने के पीछे की वजहों में ग्लोबल वार्मिंग सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। जानकारों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से कम समय में ज्यादा बरसात से चट्टानें खिसक रही हैं और पहाड़ कमजोर पड़ रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग जैसे हो रही है, उससे अनएक्सपेक्टेड बारिश भी हो रही है। अभी कुछ सालों से हमने देखा है तो बारिश कभी ज्यादा आ रही है, उसकी इंटेंसिटी ज्यादा हो रही है। उत्तराखंड में हुआ, हिमाचल में हुआ, जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। तो ये हम ये कह सकते हैं कि डायरेक्टली ये ग्लोबल वार्मिंग का इफेक्ट है। ग्लोबल वार्मिंग के साथ पहाड़ों की संरचना भी इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। इसका वक्त के साथ असर बढ़ा है। लिहाजा सरकार, संस्थाओं और आम लोगों को पहाड़ों को बचाने के लिए हर मुमकिन पहल करने की जरूरत है। देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।